नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम की खेती और अफीम के मुद्दे को लेकर लगातार वॉइस ऑफ एमपी की टीम आप तक अपडेट पहुंचाती आ रही है। अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार सीपीएस पद्धति को लेकर सरकार ने जो पट्टे जारी किए थे, उसे लेकर सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। उसके बाद भी अफीम किसानों का आक्रोश जारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उनकी मांग है कि सीपीएस पद्धति ख़त्म की जाए और जिनको सीपीएस पद्धति के तहत जो पट्टे मिले उसमें चीरा लगाने का आदेश दिया जाए। तो वहीं अगर बात की जाए तो गाइडलाइन जारी होने के बाद अब नई खबर निकल के आ रही है कि किसान अब अपने पट्टे हकवाने के आवेदन जो है नारकोटिक्स विभाग में दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो किस तरीके की ये खबर है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी से बात करेंगे किस तरीके से अब किसान जो है अफीम के पट्टे जो खेती है उसको हकवाने के आवेदन क्यों दे रहे हैं। मुस्तफा जी, बात की जाए तो अब जो है किसानों ने विरोध के साथ साथ जो है अपना अफीम की खेती को हकवाने के लिए एक आवेदन भी देना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि हम दैनिक भास्कर की खबर को पे एतबार करें तो दैनिक भास्कर मंदसौर से खबर प्रकाशित हुई जिसमें कहा गया है कि मंदसौर ज़िले के 3 उपखंडों में 520 किसानों ने अपनी फसल हकवाने के आवेदन दिए। कुल वहाँ पे 600 आवेदन अब तक फसल हकवाने के विभाग को दिए गए हैं और भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार 520 वो आवेदन है जो सीपीएस पद्धति के तहत है। और जैसा कि पता है तमाम दर्शकों को कि मध्य प्रदेश के अंदर 6000 के करीब पट्टे किसानों के सीपीएस पद्धति में दिए गए हैं और 4000 पट्टे राजस्थान के अंदर, कुल 10,000 पट्टे अफीम किसानों को सीपीएस पद्धति में दिए गए हैं। तो फसल हकवाने की जो खबर आ रही है ये एक अपने आप में एक ऐसी बात है कि जब किसान जो है अगर फसल हकवा देता है यानी वो सीपीएस पद्धति में खेती करने से इनकार कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये किसानों ने अपनी नाराज़गी बताने का एक रास्ता निकाला है, एक विरोध का रास्ता निकाला है, वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का रास्ता निकाला है। और जैसा कि आपको भी पता है कि पहले दिन से वेरी फर्स्ट आप इसको कवर कर रहे हैं, अफीम और उसके अफीम नीति या उसके बाद सीपीएस पद्धति या उसके बाद जो हालात मालवा मेवाड़ में पैदा हुए, वॉइस ऑफ एमपी प्रायोरिटी से इसकी रिपोर्ट कर रहा है और जो ज़मीनी हकीकत है उससे सरकार को रूबरू करा रहा है। तो कुल मिला करके ये जो स्टैंड अप किसानों ने लेना शुरू कर दिया है और जो पट्टों को हकवाने के आवेदन दिए जा रहे हैं, निश्चित तौर पे एक सरकार के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। और देखिए इसके अंदर यूँ देखा जाए तो जो अफीम नीति और उसके बाद सीपीएस पद्धति में जो पट्टे जारी हुए उसके बाद इसमें 3 पक्ष हैं, वो तीनों पीड़ित दिखते हैं। किसानों की बात करें तो वो सीपीएस पद्धति को स्वीकार कर नहीं कर रहा है, उसका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें चीरा लगाने की इजाज़त दी जाए। यदि सरकार के पक्ष की बात करें या विभाग के पक्ष की बात करें तो विभाग के लिए दोनों ही स्थितियों में मुश्किल है। अगर सीपीएस से अगर खेती होती है तो विभाग को डोडे को संभालना है, अवेरना है, उसको मौके पे देखना है कि किस तरह से किसान जो है डोडे में से पोस्ता दाना निकालने के बाद वो कैसी पैकिंग कर रहा है, कितने डोडे तोड़े गए, कितने पैक किए गए और कितने विभाग को तुलवाए गए। एक और ख़ास बात है कि इसमें विभाग के पास अभी मेज़रमेंट भी नहीं है कि एक खेत में कितने डोडे पैदा होंगे। जैसे अफ़ीम का एक अंदाज़ा है, एक औसत है उनके पास कि इतने आरी में इतनी किलो अफ़ीम होना चाहिए, उसकी औसत तय हो जाती है। लेकिन सीपीएस पद्धति की बात करें तो इसमें इस बात की औसत अभी सरकार के पास नहीं है कि एक खेत में कितने डोडे पैदा होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब उसका वो डोडे जब खेत में से टूटेंगे जो 8 इंच का डंठल बोला गया है तो नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में टूटेंगे और उन्हीं की मौजूदगी में पैक होंगे। तो विभाग के सामने बड़ी समस्या है कि इतना बड़ा मैदानी हमला उनको ज़रूरत है कि जो 10,000 किसानों की डोडों को तुड़वा सके, उनको पैक करा सके, सील पैक कराया जा सके। और यदि तीसरे पक्ष की बात करें तो इसमें पॉलिटिकल लोग हैं, जो नेता है, जो पद पे बैठे हैं, ख़ास तौर पे जो मंदसौर और चित्तौड़ के सांसद हैं, उनके लिए भी बड़ी अजीब गरीब स्थिति हो गई। जैसा कि उनको जिस तरह से सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है और आप भी देखेंगे कि जिस दिन सरकार ने गाइडलाइन जारी की और जिस दिन सरकार ने ये कहा कि सीपीएस पद्धति की गाइडलाइन ये होगी, तो उस दिन से आज तक हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर
बीजेपी और बीजेपी से जुड़े नेता बड़े पैमाने पर ट्रोल किए जा रहे हैं। किसान बेहद आक्रोशित हैं और वो कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं लिख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वो आपने भी देखी है। वो लगातार किसान कमेंट कर रहे हैं, किसान सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, किसान तख्ता पलटने की बात कर रहे हैं, किसान साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब नेताओं को चुनाव में आने दो, बताएंगे। किसान ये लिख रहे हैं कि हमने ही मोदी को सरकार में बिठाया और हम ही उतारेंगे। तो कुल मिलाकर के जैसा शुरुआत से हम एक बात कह रहे थे कि सरकारें वो काम करती है जिससे उनको वोट मिले। यदि किसी काम में सरकार को वोट नहीं मिलता है तो वो सरकार उस काम से अपना हाथ खींच लेती। जैसे एक 3 कृषि कानून, उसको लेकर सरकार ने काफ़ी फ़ायदे गिनाए थे, लेकिन जब सरकार को लगा कि ये कृषि कानून उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में उसकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, तो अचानक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक दिन आए और उन्होंने वो कानून वापस ले लिए। तो अभी जो हालात पैदा हुए, जो गाइडलाइन जारी होने के बाद जो विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं, तो जो नेता ट्रोल हो रहे हैं, तो नेताओं के लिए मुश्किल हालात हैं, क्योंकि अब वो जब वोट मांगने के लिए जाते हैं या गांव में जाते हैं तो निश्चित तौर पे किसान उनके सामने होंगे। और देखिए, एक किसान जिसने अफीम की फसल को पैदा किया और सीपीएस पद्धति के कारण वो अपनी फसल को हकवाने का आवेदन दे रहा है, तो जब वो किसान फसल हकवा देगा तो सारा शर्म लिहाज ख़त्म हो जाएगी। जब तक फसल खेत में खड़ी, आप अच्छा समझते हैं इस बात को, तब तक किसान नारकोटिक्स विभाग का लिहाज कर रहा है, तब तक किसान नेताओं का लिहाज कर रहा है। यदि उसने फसल हकवाई दी, जब खेती ख़त्म हो गया, अफीम ख़त्म हो गई, तो फिर किसान लिहाज नहीं करेगा। तो ये जो आवेदन हकवाने के दिए जा रहे हैं, और यदि कोई किसान अपने द्वारा पैदा की गई फसल को जो पूरे शबाब पे लहरा रही है और उसको हकवाने का आवेदन दे रहा है, और वो जब उसकी आंखों के सामने हकवाई जाएगी, तो निश्चित तौर पे उसके अंदर एक गुस्सा होगा, एक नाराज़गी होगी, एक आवेश होगा। और एक और ख़ास बात, नवीन के यशपाल सिसोदिया जो सीनियर विधायक है बीजेपी के, प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो एक ख़ास बात हमारे से बातचीत में की थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सीपीएस पद्धति को लागू करने से पहले सरकार को ट्रायल करना चाहिए। अगर वो ट्रायल होती तो सरकार को ये पता होता कि 10 आरी के अंदर कितने डोडे आएंगे। अगर वो ट्रायल होती तो सरकार को ये पता होता कि इतने किलो डोडे आएंगे तो इतने रुपए का भाव होगा। यदि वो ट्रायल होती तो सरकार को पता होता कि डोडे की खोपड़ी में होल कैसे होगा। पर चूंकि जो यशपाल जी ने कहा कि बिना ट्रायल के सीपीएस लागू नहीं होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि ये ट्रायल नहीं होने का ही परिणाम है कि आधी अधूरी गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, और वही आधी अधूरी गाइडलाइन से किसान नाराज़ हैं, दुखी है, फसल हकवाने के आवेदन दे रहे हैं। तो लगता है कि धीरे धीरे मालवा मेवाड़ में किसानों के मन में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, नाराज़गी बढ़ती जा रही। नवीन मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो खबरें ये भी निकल के आ रही है और किसान ये भी कह रहे हैं कि किसानों के सामने जिस तरह से आपने गाइडलाइन की बात कही है कि गाइडलाइन अगर जारी होती है, पूरी होती है, तो किसान हकवाता नहीं। वो गाइडलाइन में किसानों का ये कहना है कि इसमें मूल्य का तय नहीं किया गया, इसलिए किसान नाराज़ है और इसलिए हकवाने की देर। क्या बात आप मानते हैं कि हकवाने के साथ साथ सरकार को मूल्य तय करना था? नहीं, वही कह रहा हूँ ना मैं आपको, पूरा यही तो कहा कि यशपाल जी जो पार्टी के व्यक्ति है, जो भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर है, विधायक है और प्रदेश के प्रवक्ता है भाजपा के, जब वो चीख के कह रहे हैं मीडिया के सामने कि सरकार को ट्रायल के बाद ये लागू होना चाहिए, और जैसा आप बेहतर देख रहे हैं कि मालवा मेवाड़ में एक भी नेता इस बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। यदि ये पॉलिसी अच्छी है, बेहतर है, किसानों के हक में है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को सामने आके अब तक तो सैकड़ों बयान जारी कर देने थे। यदि ये पॉलिसी बेहतर है, अच्छी है, शानदार है, किसानों के हक में है, तो फिर हज़ारों किसान अभी आ जाते और कहते कि सरकार को माथे बिठा लेते और ये कहते कि बहुत अच्छी पॉलिसी है। लेकिन विरोध हो रहा है, नेता सामने आके बोल नहीं रहे हैं और इस पे सवालों से अपना नज़र चुरा रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो भी इस बात को समझते हैं कि सरकार का फैसला
उनको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। ये आधी अधूरी जो तैयारी सरकार ने की सीपीएस को लेके वो उस पर भारी पड़ने वाली है। ऐसी खबरें निकल के आ रही है और ऐसी सूचना आ रही है, और इसका पता सोशल मीडिया पे जिस तरह से किसान नेताओं को बुरा भला कह रहे हैं, जिस तरह सरकार को चुनौती दे रहे हैं, जिस तरह की बातें किसान कह रहे हैं कि अब आन दो चुनाव में बताते हैं वोट लेने हैं, ये देखिए भरी पड़ी है सोशल मीडिया। किसानों के पन्ने देखिए, किसानों की फेसबुक देखिए, जो यूट्यूब पे जो खबरें जो अफीम और उसको लेकर डल रही है उस पर किस तरह से किसान चिल्ला रहे हैं, उससे पता चल रहा है। तो अब पहली चीज़ कि बीजेपी के ही नेता ये कह रहे हैं कि बिना ट्रायल के सीपीएस लागू नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी चीज़, इसी ट्रायल नहीं होने की वजह से सरकार गाइडलाइन नहीं बना पाई कि कितने किलो डोडे निकलेंगे, कितना पैसा देंगे, कैसे उसके माथे में खील से होल करेंगे। ये कागज़ पे स्केच बनाने का काम नहीं है कि आपने कागज़ के ऊपर एक तस्वीर बना दी। ये प्रैक्टिकल करके देखना ज़रूरी है कि आखिर कैसे होगा। और यदि ये सब अच्छा होता तो नेता भी बोल देते, किसान भी बोल देते, सारे लोग बोल देते, लेकिन टिल आज तक किसी भी अधिकारी ने, किसी भी नेता ने, किसी भी किसान ने इस पॉलिसी के हक में आकर एक भी बयान जारी नहीं किया है। तो इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं इसको लेके नाराज़गी है। यदि सब अच्छा होता तो अभी सब तरफ खुशियां मन रही होती, लोग तारीफ़ें कर रहे होते। तो कुल मिलाकर के ये जो मुद्दा है ये धीरे धीरे मुश्किल बढ़ाता जा रहा है। किसान यदि फसल हकवाता है तो उसका आक्रोश और बढ़ेगा। तो अब ये देखना भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वो इसको डैमेज कंट्रोल कैसे करती है, कैसे किसानों को राज़ी करती है, और आगे क्या किसान स्टेप लेगा वो किसान डिसाइड करेगा। क्या उनकी रणनीति रहेगी, क्या ये तमाम 10,000 ही किसान पट्टे हकवा देंगे या क्या स्टेप लेंगे, ये इससे पता चलेगा। नवीन मुस्कान जी, किसानों से हमने जब बात की तो उनका एक ये भी कहना था कि विदेश में जो खेती हो रही सीपीएस पद्धति के वो बिजवारा अलग होता है और ये बिजवारा अलग होता है। अगर किसानों का ये भी कहना था कि डोड़े के हम जब हाथ लगाएंगे तो उसके अंदर पोस्ता दाना तेज़ी से और बड़ी मात्रा में निकलेगा। तो क्या मानते हैं आपके किसान कितनी सही बात बोल रहे हैं? देखिए नवीन, जाहिर सी बात है कि सीपीएस की खेती और लुइनी चिरनी के खेती में बेसिक अंतर है, क्योंकि लुइनी चिरनी में जाहिर सी बात है कि आपको पोस्ता दाना अधिक से अधिक प्राप्त करना होता है, अफीम अधिक से अधिक प्राप्त करनी होती है, तो उसका जो बिजवारा होता है उसी पैटर्न पे होता है। जब आप पूरा डोडा सरकार को कर देते हैं तो उसकी बिजवारा उसी तरीके का होता है, उसकी दवाइयाँ उसी तरीके की होती है, उसका लालन पालन उसी तरीके का होता है। तो वही बात जो यशपाल जी ने कही कि ट्रायल होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि अगर ट्रायल हो जाता तो इसकी मुकम्मल गाइडलाइन बनती, जिसको पहले किसानों को दिया जाता और किसानों को ऑफ़र किया जाता कि श्रीमान ये गाइडलाइन है, इसमें आपको ये बेनिफिट है, इतने डोडे किलो निकलेंगे, इतना पैसा सरकार देगी, इसमें डोडा चूरा की भी भरपाई हो जाएगी, अफीम का मूल्य भी मिल जाएगा आपको, और ज़्यादा बेहतरीन मूल्य आपको इसमें मिलेगा। तो मेरा मत ये है नवीन के किसी भी प्रकार की नाराज़गी नहीं होती, लेकिन जो जल्दबाजी में फ़ैसला हुआ है और जो ये स्टेप उठाया गया है उसको लेके सरकार ने अपनी मुश्किलें बढ़ा दी है। यदि सरकार ये कहती है कि हमने उन किसानों को पट्टे दिए हैं जिनके पट्टे कट चुके थे, तो मेरा ये कहना है कि वो पट्टे न दिए जाते तो अच्छा था, क्योंकि देकर आपने और आफत मोल ले ली। एक साल और रुकती सरकार, ट्रायल करती, 150 खेतों पे करती, कृषि महाविद्यालय में करती और उसके बाद पट्टे देती। पहले एक साल पहले गाइडलाइन जारी कर देती कि और अगर खुला ऐलान कर देती कि जो भी किसान सीपीएस में खेती करना चाहता है वो अपना आवेदन लगाए, तो मैं सोचता हूँ कि जो किसान, अगर सरकार की गाइडलाइन किसानों के हक में होती तो जो किसान लुइनी चिरनी पद्धति से खेती कर रहे हैं वो तमाम किसान भी सीपीएस से पट्टा ले लेते, क्योंकि क्लियर कट बात है कि किसान क्यों परेशानी मोल लेगा, किसान क्यों आफत में पड़ेगा। अगर डोडा देने से उसको कई तरह की राहत है, उस पर चोरी चकारी का इल्ज़ाम नहीं लगेगा,
अफीम कम ज़्यादा नहीं होगी, मार्फिन परसेंटेज का झंझट ख़त्म हो जाएगा, डोडा चूरा को अवेयरने की हेडेक ख़त्म हो जाएगी कि कौन ले जाएगा कि जलाएगा। तो किसान खुशी खुशी कह देते कि हम CPS में आ रहे हैं, लेकिन चूँकि उसका पूरा फार्मूला मुकम्मल सरकार ने नहीं दिया, मुझे लगता है वही कारण है जो आप भी कह रहे हैं कि किसान इस असमंजस की स्थिति में पट्टा हकवा रहा है। और ये जैसे जैसे हकवाने के आवेदन सरकार को पहुंचेंगे, जो मालवा मेवाड़ का अंचल है यहाँ पर जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके लिए मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ेगी। और मैं इस खबर के माध्यम से भी उन तमाम नेताओं को आगाह करना चाहूँगा कि वो किसानों की क्या मनोदशा है उनको लेकर, यदि वो ये जानना चाहते हैं तो वो सोशल मीडिया को उनको खंगालना चाहिए और देखना चाहिए कि किसान किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और किस तरह की नाराज़गी किसानों में। फिर आपको पता होगा किसान 9 मार्च को दिल्ली कूच कर रहा है और 1000 किसानों के दिल्ली जाने का जो खबरें आ रही है और वहाँ पे तमाम सांसदों का घेराव की जो रणनीति बन रही है MP राजस्थान के किसानों की, और दूसरा ये निर्मला सीतारमण के घेराव की बात चल रही है। तो किसान ये भी कह रहे हैं कि हम रोटी चूल्हा चक्की साथ लेके दिल्ली जाएंगे। तो अब इसको भी सरकार को फेस करना है कि किसान दिल्ली जाते हैं यदि, और वहाँ पे इस तरह का अगर आंदोलन होता है या जो भी चीज़ें होती है उसको कैसे फेस करना है सरकार देखेगी। और एक और बात जो इसमें ख़ास है कि यदि ये चीज़ें जो जैसे हालात अभी बन रहे हैं तो सरकार को इसमें तत्काल फैसले लेने होंगे, और ख़ास तौर पे ये जिम्मेदारी बड़ी उन पे है जो अफीम उत्पादक अंचल में पॉलिटिकल मूवमेंट करते हैं, BJP से जुड़े हैं। उनको ज़्यादा सिरदर्द है कि वो इस डैमेज कंट्रोल इसको कैसे ठीक करे। ये जो हालात परिस्थिति बनी है इस परिस्थिति को कैसे सॉर्ट आउट करें। नवीन मुस्तफा जी, आपने तो बेहद करीबी से देखा, डोडा चूरा किसान जब अपने घर पे रखता है या अपने स्थान पे रखता है तो उसमें जहरीले जानवर पड़ जाते हैं। क्या मानते हैं विभाग ने इतनी बड़ी तैयारी कर रखी होगी कि उस डोडा चूरा को रखना है, जहरीले जानवर ना पड़े? क्या मानते हैं आप? देखिए नवीन, अभी तक जो खबरें हमारे पास आ रही है उसमें तैयारी हो गई है ऐसी बात अभी तक पता नहीं चल पाई है। तैयारी कर लेंगे, अभी वक्त है। पर हाँ, कहीं पे तैयारी हो रही होती तो आपको भी दिखती और लोगों को भी दिखती कि वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, कौन से ऐसे केमिकल होंगे, कैसी उसको रखा जाएगा। तो ये अभी स्टोरेज कैसे होगा। फिर एक बड़ा सवाल है कि उससे कैसे आप बाई प्रोडक्ट उससे निकालेंगे। वो मशीनों का इंतज़ाम कहाँ पे किया गया है, क्या वो नीमच अफीम फैक्ट्री में होगी या दिल्ली में कहीं फैक्ट्री में इसकी होगी, इसका भी अभी कुछ खुलासा नहीं है। तो वही बात आ रही है, कुल मिला के अधूरी तैयारी ने सरकार की मुश्किलें बढ़ाई है। यदि कंप्लीट गाइडलाइन होती और सरकार यदि किसानों को संतुष्ट कर पाती कि इतना भाव देंगे ये होगा, तो मुझे नहीं लगता कि किसान इससे मुंह मोड़ता, किसान हाथों हाथ लेता। लेकिन अब सरकार खुद इसमें मुझे फंसती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे इससे कोई पक्ष राज़ी होता दिखाई नहीं दे रहा है। खबरें जो है सभी तरफ से जो है, और सरकार की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां है, वो उनसे रिपोर्ट्स निकलवाती है और सरकार तक भी रिपोर्ट जारी होगी। और यदि सरकार को लगता है कि वास्तव में बाड़ा बिगड़ रहा है, मुश्किलें बढ़ रही है, तकलीफ आ रही है, तो जैसे मोदी जी ने एक दिन अचानक आके कह दिया कि मैं 3 कृषि कानून वापस लेता हूँ, तो सरकार है, सरकार कोई भी कानून बना सकती है और कोई भी कानून वापस ले सकती है। उसके लिए उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सरकार को सोचना है कि उसको क्या करना है, क्योंकि 2023 चुनाव का साल है और उसके बाद 2024 चुनाव का साल है। अब इन परिस्थितियों के मद्देनज़र सरकार पर डिपेंड है कि वो कैसे इसको डैमेज कंट्रोल करती है। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा। मैं एक और ख़ास बात कहना चाहूँगा नवीन, जो तमाम दर्शक वॉइस ऑफ MP से जुड़े हैं, आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। यदि आपको हमारे मुद्दे, हमारी ख़बरें पसंद आती है तो आप
ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। आप ख़बरों के लिए डिजियाना केबल नेटवर्क का 122 नंबर चैनल भी देख सकते हैं। और यदि आपके पास जन सरोकार का कोई मुद्दा है और आप चाहते हैं कि उसको सरकार तक पहुंचाया जाए, तो आप अपने उस मुद्दे को हमें लिख भेजें। हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ बनने की। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जिन्होंने बताया कि सरकार के अधूरे और कमियों के चलते जिस तरह के हालात मालवा मेवाड़ में हो रहे हैं, साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात जो है भास्कर न्यूज़पेपर को लेकर उन्होंने कहा, उसके हवाले से कही है कि मंदसौर में तकरीबन 520 आवेदन अफीम किसानों ने दिए हैं और अपनी खेती हकवाने के आवेदन उन्होंने दिए हैं। यह था अब तक अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।